ये तस्वीर उस आग की है जिसने भरतपुर में तनाव पैदा किया। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन रैली निकालने के दौरान दो पक्षों में पथराव हुआ, जहां एक पक्ष ने टेंट में आग लगा दी और उसके बाद तनाव मच गया। बता दें, पूरी घटना कुम्हेर थाना इलाके के गांव सह की है। मामले पर दलित पक्ष का कहना है कि उच्च जाति के लोगों ने रैली निकालने से मना किया और हमला किया, तो वहीं दूसरे पक्ष के उच्च जाति के लोगों का कहना है कि गांव से होकर रैली निकाल रहे लोग शराब के नशे में धुत थे और शराब के नशे में धुत लोगों ने पथराव किया और इसके बाद हालात बिगड़े। वहीं पूरी घटना सह गांव में शुक्रवार रात 8 बजे घटी। दूसरे पक्ष का आरोप है कि घर के बाहर बैठी महिलाओं पर गाली गलौज किया गया, साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और इस दौरान दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ा। मामले पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और दलित समुदाय का आरोप है कि बाबा साहेब की जयंती के लिए लगाए गए कार्यक्रम के टेंट पर दूसरे पक्ष ने आग लगा दी और पथराव और मारपीट की। तो वहीं पूरी घटना को लेकर अब भरतपुर में विवाद पैदा हो गया है और इस बीच दलित समुदाय ने पथराव वाले गांव और इलाके से पलायन भी किया। वहीं पूरे विवाद की वजह जानने के लिए गुलाबी टाइम्स के भरतपुर संवाददाता लालचंद तेनगुड़िया मौके पर पहुंचे तो लोग गहलोत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, तो वहीं भजनलाल जाटव मुर्दाबाद के नारे भी लगे। तो वहीं इस भीड़ के बीच एक पीड़ित का दर्द भी झलक उठा और गहलोत सरकार पर गुहार ना सुनने का आरोप लगाया। जयंती हम स्वतंत्र रूप से नहीं मना पा रहे हैं, हमारे लोगों पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मेरा गांव 13 ब्राह्मण है, मेरा नाम चंद्रवंश सिंह है, मैं भी एक पीड़ित हूँ। कांग्रेस के नेताओं से गुहार लगाते लगाते थक गया, मगर मुझे भी न्याय नहीं मिला है। मैं भी पीड़ित हूँ और ये आज कांग्रेस नेता मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, ये भी मैं समझ रहा हूँ, मगर मेरे बहुजन समर्थक बहुत हैं। एक तरफ गांव छोड़कर भरतपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे सहगांव के लोग कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं, तो वहीं इस बीच धरना स्थल पहुंचे प्रोफेसर अरविंद वर्मा लोगों को प्रेरित करते नजर आए और ऐसे अत्याचार तभी रुक सकते हैं जब आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जाए और युवा शराब व नशे का सेवन भी छोड़े। आप भी सुनिए। कसम खाओ बाबा साहब की कि आप आज के बाद शराब नहीं पियोगे। तुम अगर चाहते हो कि अत्याचार तुम्हारे ऊपर बंद हो, अत्याचार अगर तुम्हारे ऊपर बंद हो, कैसे बंद होगा? तुम्हारे पैसे से वो आदमी अपने घर भरता है, जब तुम मुकदमा कराने जाते हो उसी पैसे से वो थाने में पैसा देता है। आ रही है बात समझ में? अपने अंदर तो कमी तुम्हें नहीं सुधारनी, एक कमी नहीं सुधारनी अपने अंदर और सारी दुनिया को सुधारोगे, ये हो सकता है क्या? जिस कौम में आत्मसम्मान नहीं होता, याद रखना मेरी बात, जिस कौम में आत्मसम्मान नहीं होता उस कौम का दूसरी कौम भी सम्मान नहीं करती। अगर तुम लोग अपनी कमियों में सुधार नहीं कर सकते तो ईश्वर नहीं उतरेगा तुम्हारी कमियों में सुधार करने के लिए। शराब पीना छोड़ोगे नहीं, सट्टा खेलना छोड़ोगे नहीं, गंदी हरकतें करना छोड़ोगे नहीं और आंदोलन करोगे। ऐसे आंदोलनों का कोई मतलब नहीं है। शराब पीना छोड़ो, सट्टा खेलना छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छी सोबत में रखो, तब जाके कोई मूवमेंट हल होगा। पैदल चलने से, अपने शरीर को कष्ट देने से, सुधार न करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरे मामले पर ग्रामीणों का ये कहना है कि दलित समुदाय की रैली को पूरे गांव से होकर ले जाया जा रहा था। जब वे सरपंच लाखन गुर्जर के घर के बाहर से गुजरे तो वहां कुछ महिलाएं बैठी थी और रैली में ज्यादातर लोग शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने महिलाओं से गाली गलौज की। हालांकि दलित समाज का ये कहना है कि रैली सरपंच के घर लाखन सिंह गुर्जर के घर के बाहर निकली तो परिवार और समाज के लोगों की ओर से रैली पर पथराव किया गया और इतना ही नहीं, पथराव के साथ टेंट में आग लगाई गई। पहले तो मैं अगर सभी को जरूर करता हूँ, बात यह है कि दलित समाज हमारा जाग रहा है और जाग रहा है तो बाबा साहब की जयंती मना रहा है। सेवावन गांव के अंदर पहली बार लोगों ने जागरूकता होती है एक बाबा साहब की जयंती निकाली। कुछ आतंकवादी लोगों ने झांकी पर बाबा साहब की मूर्ति पर तोड़फोड़ की और वहाँ के लोगों को मारा पीटा किया। मारपीट करके और उनकी जगह टेंट में आग लगा दी और बाबा साहब मूर्ति। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, ये कहाँ का न्याय है? ये देश में आगे जातिवाद कब खत्म होगा? और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, वहाँ FIR भी हो चुकी है। प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा, प्रशासन तो बिक चुका है। ये तो राजनीति का दल्ला है।
जय भीम। या मंत्री होते हुए भी यार आपके भरतपुर में सुनवाई नहीं हुई। मंत्री साहब को तो देखेंगे जब हमारे पास वोट लेने आएंगे जब देखेंगे उनको तो माला पहनाएंगे, बढ़िया है क्या, बहुत अच्छी माला पहनाएंगे। फिलहाल गांव में तनाव है और सह गांव के लोग अब पलायन कर चुके हैं और भरतपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रैली में माहौल बिगाड़ने और पथराव करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या ऊंच और नीच की सोच में बाबा साहेब की रैली पर पथराव किया गया? अगर ऐसा है तो जिन बाबा साहेब के विचार हर समाज के लिए प्रेरणा है, कम से कम उन विचारों का सम्मान करते हुए रैली पर पथराव करना ठीक नहीं। हालांकि रैली में क्या वाकई लोग शराब के नशे में थे, ये भी गंभीर विषय है, क्योंकि एक तरफ बाबा साहेब के सम्मान में रैली और दूसरी ओर रैली में शराब पीकर जाना भी गलत है। अब मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा, लेकिन इस वक्त भरतपुर में तनाव है और ग्रामीण पलायन कर चुके हैं, जो कि इस वक्त कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद है।